2 days ago, when I arrived in Lucknow, a city where I spent 4 years covering political affairs, investigations, human interest, and sensitive stories, my first curiosity was to meet the man whose career I watched busting the scandals, scams, and interrogating the top VIPs of this country, including former Finance Minister and Home Minister P. Chidambaram during the era of UPA 1 and UPA 2, when he investigated several scandals and scams, including 2G Telecom and Sahara. I'm standing at the gate of Rajeshwar Singh, a former Enforcement Directorate officer who took voluntary retirement barely 20 days ago to join the BJP. BJP has fielded this officer from Lucknow's Sarojini Nagar constituency for his clean image over the last 20 years, even as his wife continues to serve in the Indian police services. It's always been a privilege to interact with you, Rajeshwarji, considering that your image is that of one of the hardcore honest officers of the Enforcement Directorate from where you retired less than 2 weeks ago. Considering that this is your debut election in your home state, Uttar Pradesh, which you belong to, where you served in the police, and then later on in Enforcement Directorate, कितना आज आपको फख्र महसूस होता है और गर्व होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से आए हैं और जिस कंस्टिट्यूंसी में आप आए हैं सरोजिनी नगर, वहाँ पे पिछले 20-25 दिनों से आपके साथ में काफ़ी सारे सपोर्टर्स आ गए, जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी ने भेजे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पार्टी का कैडर बहुत स्ट्रांग है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लखनऊ में तो मैं पैदा हुआ, लखनऊ में मैंने पढ़ाई करी, लखनऊ में पुलिस में भी पोस्टेड था, लखनऊ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी था, तो लखनऊ तो मेरी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, बहुत पार्टी का आभारी हूँ और यहाँ पे अब डेवलपमेंट के काम करने हैं, यूथ के लिए बहुत काम करने हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश जी, मैंने आपका करियर उस दशक में देखा जब मैं खुद एक यंग रिपोर्टर होता था और आपने जितने, मुझे लगता है कि अगर मीडिया ने भी स्कैम्स बस्ट किए तो आपने उन इन्वेस्टिगेशंस को लीड किया फियरलेस होके, जैसे कहते हैं। यू वर वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस ऑफिसर्स नोन फॉर अ वेरी क्लीन एंड ऑनेस्ट इमेज, चाहे वो उस समय के यूपीए 1 के स्कैम्स हो, यूपीए 2 के हो, या यहाँ के रिवर फ्रंट गोमती रिवर। मैंने वो सारे स्कैम्स खुद भी कवर किए आपके सर्विस के दौरान। अगर मैं उन स्कैम्स की बात करूँ तो क्या उसी छवि के कारण आपको बीजेपी ने ये टिकट दी? नहीं, बीजेपी तो मेरिट के आधार पर ही टिकट देती है। बीजेपी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, बीजेपी कोई वंश की पार्टी नहीं, यहाँ कोई डायनेस्टी नहीं है। बीजेपी में टिकट मेरिट पे मिलता है। मैंने इच्छा जाहिर करी थी वीआरएस लेने के बाद, बीजेपी ने मुझको यहाँ से टिकट दिया, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। राइट। लेकिन जिस तरीके से चिदम्बरम के बेटे ने, कार्ति ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ये कह के कि आप तो उनके खिलाफ स्कैम्स करते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो ट्रायल फेस करें, जेल हुआ है, मैटर सब जुडिस है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब सम्मन इशू हुआ तब चैलेंज किया उन्होंने, कोई रिलीफ नहीं। अरेस्ट हुए तब चैलेंज किया, कोई रिलीफ नहीं। अटैचमेंट हुए असेट्स का, चैलेंज किया, कोई रिलीफ नहीं। अब लेट देम फेस द ट्रायल, इनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। एंड सर, आपकी एक फैमिली बड़ी इलस्ट्रियस फैमिली मानी जाती है। आपकी सिस्टर्स हों, आभा सिंह हो, या आपके ब्रदर हों, IAS ऑफिसर्स हों, आपके ब्रदर्स इन लॉ हों, कहीं पे भी हम देखें, जिस तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं, योर फैमिली हैज़ हैड एन्जॉयड अ वेरी, आई वुड से अ वेरी पॉपुलर स्टेचर इन दिस कंट्री, बिकॉज आपके जितने भी सिबलिंग्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, तो उनका कितना रोल रहा इस इलेक्शन के दौरान पे, या उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस दिया, उनका सपोर्ट कितना अच्छा रहा? नहीं, सबका मॉरल सपोर्ट मेरे साथ है। सब गवर्नमेंट में है तो कोई वैसे सपोर्ट नहीं कर सकता, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, बट सबका मॉरल सपोर्ट तो है, फैमिली इज अल्टीमेटली राइट। लेकिन अगर मैं उस दौर की बात करूं जब आप इतने दिग्गजों को टेक ऑन किया करते थे, और मुझे याद है कि मैटर्स कोर्ट तक जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशंस के दिन आपको याद आते हैं इस कैंपेन में कि जिन्होंने आपको मजबूत बनाया इतना, और जितना आपको कॉन्फिडेंस और हौसला मिला वो उस दौर से मिला जब आपने वो सारी इन्वेस्टिगेशंस करी बड़ी बुलंद होके। बहुत अच्छा एक्सपोजर था, बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत ही सेटिस्फाइंग करियर रहा एज अ पुलिस ऑफिसर, एज एन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर। बहुत लोगों ने प्रयास किया प्रेशर डालने का, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी, लोगों को जेल भी भेजा, फ्रिवलेस कंप्लेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करी, सारी एसेट असाइड करी। ये तो चलता है जब आप किसी बड़े आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ के एसेट्स उसके अटैच कर रहे हैं, हर आदमी उल्टे सीधे आरोप लगाता है, प्रयास करता है, तो ये तो
मुझे लगता है ट्रेड हज़ार्ड्स हैं जो आप काम कर रहे हैं। पर अब ट्रेड हज़ार्ड के बाद मुझे लगता है आप मजबूत काफ़ी हर स्कैम के बाद होते गए, चाहे वो 2G टेलीकॉम स्कैम हो, सहारा हो, कोई भी स्कैम हो जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी उनकी, आप काफ़ी आगे बढ़ते गए और मजबूत होते गए। फिर लखनऊ भी आए एक दशक में, तो कितना मजबूत उस नहीं, ये बहुत, देखिए, अगर आप मॉरली स्ट्रांग हैं और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं और फाइनेंशियली इंटीग्रिटी वाइज आप स्ट्रांग हैं, जी, तो फिर कोई चीज़ आपको डिगा नहीं सकती। आप हमेशा सही काम करते हैं। राइट। तो हर तरह के तो बड़े लोगों से जब आप इन्वेस्टिगेट कीजिए जो हूज़ हू रहे हो कंट्री के, कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, कुछ आज चीफ मिनिस्टर्स हैं, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मारन्स, इनके हज़ारों करोड़ के असेट्स अटैच हुए। तो सारे प्रयास करते हैं, बट अगर आदमी मॉरली और इंटरनली स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और सर, अगर मैं इस कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, ऑफ कोर्स क्योंकि आपका डेब्यू इलेक्शन है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेज 3 में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हालांकि सपा बोल रही है कि वो 100 सीटों से भी ज़्यादा, चलिए क्लेम्स तो काउंटर क्लेम्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपको कितना एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप जिस कंस्टिट्यूंसी में आए, पहले स्वाति सिंह एक सिटिंग मिनिस्टर थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो गुस्सा था उनका टिकट ना देने से, क्योंकि उनके हस्बैंड को दे दिया गया, तो लगता है कि वो सपोर्ट का कोई आपको फ़ायदा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पार्टी कैडर बहुत स्ट्रांग है। राइट। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हर वर्कर यहाँ राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है और यहाँ मुझे 100% मैं श्योर हूँ ये सीट भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीतेगी। मैं अभी टेबल पे पड़ी हुई काफ़ी सारी किताबें पढ़ा था जिनमें आपके बारे में लेख लिखे हुए थे, कई जगह बताया गया आपके उन करियर को, और लोगों ने याद किया जब आप यूपी में 10 साल सर्व करके गए, और उस करियर को भी याद किया। एक एनकाउंटर्स के बारे में भी जिक्र हुआ, हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राम राज्य की तरफ हम बढ़ते हुए आ रहे हैं और जहाँ पे भी गोली चलानी पड़ेगी, अगर क्रिमिनल को मारने के लिए, तो वो चलानी पड़े। तो यू थिंक कि दैट ऑल्सो हैज़ बीन अ कंटेंशियस इशू और दैट? नहीं, देखिए, पुलिस तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाती ही है। यदि उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई, पुलिस नहीं चलाएगी तो होगा पुलिस मारी गई, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? और पुलिस के ऊपर जब कोई क्रिमिनल गोली चलाता है तो इनकाउंटर होता है, क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। राइट। सर, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा था, पीछे योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर आपके कैंपेन के लिए आए, और जब चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि आपकी कैंपेन के लिए आए, और आप उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने आपको गले लगा के उस टाइम पे कंग्रेचुलेट किया। और फिर मैंने कुछ तस्वीरें देखी जहाँ पे दिनेश शर्मा जी भी, उप मुख्यमंत्री भी आपको मिलने आए, और ब्राह्मणों का सपोर्ट जो है, क्या वो क्रूशियल रहेगा? नहीं, बहुत सारा। देखिए, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कास्ट नहीं, राष्ट्र के धर्म, राष्ट्र प्रथम मानते हुए चुनाव लड़ती है। सभी कम्युनिटीज, सभी रिलीजन, सभी सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। मैं तो जनता के बीच हूँ पिछले 18 दिनों से। जनता उनको बहुत लाइक करती है, बहुत मानती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को ख़त्म कर दिया, अपराधियों को जेल भेज दिया, एक बहुत ही ईमानदार सरकार दी है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सरकार दी है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं 5-5 जो इंडिया में कहीं नहीं है। 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी में आ गए जो इंडिया में कहीं नहीं है। 10-10 शहरों में मेट्रो चलने जा रही है जो इंडिया में कहीं नहीं है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14 से 2nd नंबर पे आ गया है जी। आज 2nd बिगेस्ट इकॉनमी हो गया है इंडिया का, 21 लाख करोड़ की। लगातार यूपी की प्रोग्रेस हो रही है। बजट भी 3.5 लाख करोड़ से बढ़ के 8.5 लाख करोड़ का हो गया। उन्होंने 5 साल में यूपी का कायाकल्प कर दिया है। जनता बहुत खुश है, बहुत अच्छे स्कीम्स चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के सपोर्ट है। सर, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज़रूर ये आपसे सवाल पूछूंगा, नॉट दैट यू शुड फील ऑफेंसिव अबाउट इट, क्योंकि आप ठाकुर समाज से आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं एक अफिनिटी क्या उस कास्ट को लेके भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी कास्ट की पॉलिटिक्स करती नहीं है। ये सब काम समाजवादी पार्टी और अदर रीजनल पार्टीज़ का है जो कास्ट पॉलिटिक्स में रहते हैं। उनको क्रिमिनल्स का सपोर्ट चाहिए, माफियाज़ का सपोर्ट चाहिए, उनको रिलीजन का सपोर्ट चाहिए। कहेंगे पाकिस्तान अच्छा है, कहेंगे जिन्ना फ्रीडम फाइटर हैं, कहेंगे आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ दो, कहेंगे कि सिमी से बैन हटा लो। वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिक्स करती है, राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट एंड डेवलपमेंट, नथिंग एल्स। और अगर मैं पीछे जिन लोगों ने भी आईपीएस ऑफिसर से रिज़ाइन करके ज्वाइन किया बीजेपी को, चाहे मैं असीम अरुण साहब का करियर देखूं, उनके भी आपसे बड़े अच्छे फैमिली रिलेशनशिप रहे हैं, चाहे मैं सतपाल सिंह जी को देखूं, एक जाट, इन सब लोगों ने जिन्होंने भी नेशनलिस्ट, चाहे वो आर्मी के वेटरन्स हों, यू थिंक कि why are they not joining the Congress? Why are they joining BJP? What is the reason that BJP ईमानदार officers like पार्टी you है। are joining BJP? बीजेपी ईमानदार पार्टी है। जो लीडर्स इसे लीड कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही ईमानदार हैं।
और देश को आगे लेके जा रहे हैं। देश को उन्होंने मजबूत बनाया है। इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रांग पावर के रूप में वर्ल्ड में इस्टेब्लिश कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही ईमानदार हैं। अमित शाह साहब जो कहते हैं वो करते हैं। 370 एबॉलिश कर दिया, ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, जो कहते हैं वो होता है। नक्सलिज्म, टेररिज्म आज ख़त्म हो गया, इंडिया से ब्लास्ट होने बंद हो गए हैं। नक्सलिज्म खाली 60-62 जिलों में बचा हुआ है, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लीडरशिप जो है बीजेपी की वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही डिसाइसिव है और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो सारे लोग इसीलिए आ रहे हैं। प्लस जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, नेशनलिज्म, वो किसी और की नहीं है। कोई करप्शन नहीं है। बाकी पार्टीज़ में कांग्रेस फुल ऑफ स्कैम, समाजवादी पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वहाँ मेरिट से कोई लेना देना नहीं। बाकी पार्टी की बात करना बेकार है, तो इसलिए कोई कहीं और जाएगा नहीं। और सर क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल दौर है, अगर हम 3 फेजेस की बात करें, चौथे चरण का लखनऊ जैसी स्टेट कैपिटल में आपको उतारा गया है। आपको क्या लगता है कि जो अब लास्ट के जो 4 फेज रह गए हैं, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, वो आपको कितना नजर आ रहा है? सारा बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा सीटें पाएगी। पब्लिक योगी आदित्यनाथ जी से जनता बहुत खुश है, बहुत काम हुए हैं और कोई नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में माफियाओं, गुंडों और अपराधियों की सरकार आए और कम्युनल सरकार आए जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, जो जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताती है, क्रिमिनल्स के मुकदमे छोड़ती है, सिमी से बैन हटाती है, जो टेररिस्ट को कहती है इनके केसेस छोड़ दो। किसी को नहीं चाहिए ऐसी सरकार। Unfortunately, I mean, opposition parties are also now saying that because your wife happens to be a senior IPS officer, कुछ भी कह सकते हैं, that she can provide you any support in this constituency. ये कंस्टिट्यूंसी उनके एरिया में नहीं आती है, नंबर 1। और अपोजिशन पार्टी अगर पुलिस से इतना डरती है, पुलिस से गुंडे डरते हैं। अगर उनको इस तरह के उनके तत्व हैं तो वो डरेंगे पुलिस से। और पिछली बार 2017 में ये इनके चीफ मिनिस्टर थे, 2 लाख की फोर्स लेके चुनाव लड़े, सीट कितनी आई? 40-50। तो ये पुलिस चुनाव नहीं जिताती है। सभा कह रही है हम 300 से ऊपर भी ला सकते हैं सीटें। पिछली बार कितनी सीटें आई थी? लड़े तो 404 थे। जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, डीजी पुलिस को आपके पीछे घूमता था, 2 लाख की फोर्स आपके अंडर थी, सीट कितनी आई? 40 सीट भी नहीं आई। राइट। पुलिस और गुंडे, ये गुंडे पुलिस से डरते हैं, पुलिस चुनाव नहीं लड़ाती है। चुनाव आप जनता के पास अपनी नीतियों के थ्रू, विचारधारा के थ्रू और अपने क्रियाकलापों के, जो इनके क्रियाकलाप थे, भ्रष्टाचार, माफिया। हिंदुस्तान का कोई माफिया था जो यहाँ ना हो? शिक्षा माफिया हो, नकल माफिया हो, भू माफिया हो, वन माफिया हो, खनन माफिया हो, राशन माफिया, सारा माफिया उत्तर प्रदेश में था। पूरा प्रदेश सपा सरकार में माफिया चला रहा था जी। ऐसे को कौन सी पब्लिक वोट दे देगी? फिर आप उन्हीं माफियाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। And sir, of course that Lucknow has been represented by a very senior minister like Rajnath Singh, who is the sitting defense minister in Lok Sabha elections. His image has always been that of a very impeccably clean minister and MP from Lucknow. Do you think that his image will also नहीं, help वो आए you थे, हमारे प्रचार में आए थे। राजनाथ जी हैड कम। वो हमारे परिवार के संबंध हैं उनसे। हमारे पिताजी के बहुत अभिन्न थे, बहुत अच्छे क्लोज थे और वो हमारे प्रचार में भी आए। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। लखनऊ की जनता उनको भी बहुत लाइक करती है। गंगा जमुना तहजीब के लिए उनको जाना जाता है। उनका बहुत, उन्होंने लखनऊ के लिए काम भी कराया है। लखनऊ में आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिसाइल बन रही है। सरोजनी नगर में बन रही है, वो भी, दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू हिम। तो बहुत अच्छा है, उनकी इमेज, जनता उनको बहुत लाइक करती है। So if you go on to win this election, best wishes to of course you. Will we see you as a minister? नहीं, I have only come, मुझे पार्टी ने टिकट दिया एमएलए बनने का। एमएलए आई विल डू माय बेस्ट कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी को मुझे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में डेवलप करना है। Right, so that was Rajeshwar Singh joining me for an exclusive interview this evening on what he thinks will be the prospect of BJP as he has been fielded from Sarojini Nagar in Lucknow. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.